कानून हो, उस सब का ढेर सारा अनुभव है। तो मुझे क्या लगता है कि यदि इस समय हम कैसे होगा क्या होगा इस पे विचारण करेंगे तो समय जाया होगा। राइट। दूसरी बात यह है कि यदि कुछ उसमें कमी भी है तो उस विदेशियों को थोड़ी दूर करना है, चर्चा करके उसे और अच्छा बनाया जा सकेगा। इज इट ए फाइनल प्रोडक्ट? फाइनल तो होता नहीं है, और नहीं फाइनल होता, कभी कभी नहीं, का नहीं नहीं, रहता है। और फाइनल कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चाहे सॉफ्टवेयर हो या कानून हो, उसके वर्जन्स निकलते रहते हैं। करेक्ट। उसको उसको इंप्लीमेंट चलता रहता है। एज पर द रिक्वायरमेंट नेक्स्ट वर्जन जारी किया जाता है, पैचेज जारी किए जाते हैं, जिससे जो दिक्कत होती हैं उन्हें दूर कर सकते हैं। लिहाजा एक बात से आप पूरी तरह सहमत होंगे कि ये महत्वपूर्ण ही नहीं है कि हम नट एंड बोल्ट्स की बात करें। हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, इसकी बात करना मूर्खता है, क्योंकि आपके राजनेताओं का तो ये चिंतन और सोच का हिस्सा ही नहीं था, इसलिए ये जमीन पे नहीं उतरा। उनका तो चिंतन, और वो आपको मूर्ख बना के, वोट बैंक बना के, कानून की और संविधान की व्यवस्था के विपरीत आचरण कैसे करें, ये उनका जो है ना सोच का हिस्सा था। एक चपरासी यदि सच्चरित्र होना चाहिए तो जो है, जो टिकट लड़ रहा है वो सच्चरित्र क्यों नहीं होना चाहिए? और ये आप सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, इलेक्शन कमीशन की रिक्वेस्ट के बाद भी आप नहीं कर रहे हो, तो ये तो शुद्ध जो है ना दुष्टता कहलाई ना। यदि आपके दिमाग में ये चिंतन नहीं आया तो जो दूसरा कह रहा है फिर मनन करके अपन को प्रायोरिटी मानना चाहिए। इसका मतलब है कि आप सोची समझी साजिश के तहत आपने अपने देशवासियों के ऊपर वो घृणित कानून थोप के रखे हैं, जहां उसकी सुनवाई नहीं होती है, जो जिसकी विधिक जिम्मेवारी है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी पूरी नहीं की जाती है। डू यू एग्री विद दैट? करेक्ट। तो मेरा, राजदीप, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम अपनी विद्वत्ता चंद्रगुप्तों को जिता के इसके बाद करें ना, क्योंकि जो भी नियम कानून टेक्नोलॉजी है उसका सबसे पहले लाइव डेलीकोर्स और मल्टीपल जो है डिस्कोर्स एंड डेलिबरेशंस पब्लिक के साथ होगा, एंड पब्लिक के जिसमें एक्सपर्ट्स भी आएंगे, और उनके बाद जो है देन इट विल बी रिफाइंड वर्जन विल बी टेकन टू द चंद्रगुप्त। राइट। चंद्रगुप्त को भी अपनी बात कहने का और सुझाव देने का हक रहेगा। राइट। और इसके बाद उसके जो अच्छे सुझाव होंगे उससे और उसको रिफाइन करते हुए विधानसभा और पार्लियामेंट में कानून बना दिया जाएगा। उसके लिए चूंकि पूरी चर्चा, पूरी बहस पहले हो चुकी है, तो फिर पार्लियामेंट का काम कितना रहेगा? हाँ की जीत हुई, ना की हार हुई, और इसे पारित किया जाता है, इतना ही रह जाएगा। क्योंकि जो काम पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए था वो तो पार्लियामेंट के बाहर हो चुका है, पब्लिक के साथ और बाकी लोगों के साथ। हो गया कि नहीं हो गया है? तो अब पार्लियामेंट बहस के लिए क्या जगह है क्या? मतलब ज्यादा नहीं रह जाती है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो चंद्रगुप्त बैठे हैं उनसे तो लाइव डिस्कोर्स हुआ है पहले। राइट। और फिर थोड़ा बहुत यदि डिस्कोर्स की जरूरत है तो वो होके वो कानून बन जाएगा। तो डुएबिलिटी तो कहीं पे प्रश्न बनती नहीं है मेरे ख्याल से। इतने डेलिब्रेशन से आप इतने जरूर स्पष्ट हो गए होंगे कि इवन यदि कहीं पे कुछ पैचेज की जरूरत है तो वो लगा लिए जाएंगे, नंबर वन। नंबर टू जो है, हर 6 महीने में उसका रिव्यू करेंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है व्हेन यू आर इन तो मेजॉरिटी। बट मैं क्या कह रहा हूं, चंद्रगुप्त आपके ही होंगे। जब सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता पराजित हो जाएंगे, जो कि इस मॉडल में उनका ना पराजित होना असंभव है, यदि हम केवल अपने अपने सदस्य संकल्प को पूरा करें। और आपको अपने सदस्य में क्या करना पड़ रहा है? अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं आप, आम आम आदमियों को नहीं जा रहे हैं, जिनसे आप वर्षों से जुड़े हुए हैं। और ये तो हमने मॉडल इस ढंग से बनाया है क्योंकि वो वैदिक ज्ञान के तहत बनाया गया है। हमने आपको उसको प्रैक्टिकल डायमेंशन भी समझाया है कि 90% लोगों को किसी को भी नहीं जोड़ना है। 100 करोड़ में से 90 करोड़ को जो 9वें दिन जोड़ रहे हैं उनके पास दिन ही नहीं बचा है, तो उन्हें किसी को जोड़ना है क्या? तो कितना आसान हुआ। और 9 करोड़ लोग, जो कि 100 करोड़ का कितना परसेंट हुआ? 9%। राइट। तो केवल 9% लोगों को ही, 90% को किसी को नहीं जोड़ना है।
केवल 9% लोगों को, 100 करोड़ के 9% लोगों को ही 10-10 लोगों को जोड़ना है, राइट। फिर जो है 0.9% को जो है वो 20 लोगों को जोड़ना है, और 0.09% को ही 30 लोगों को जोड़ना है, और 0.009% को ही 30 लोगों को जोड़ना। तो कितने जीरो लगते जा रहे हैं, उनकी संख्या कुछ नहीं बचती है। बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? सो दैट इज, यदि हम अपने परिवार के लोगों को जोड़ ले रहे हैं, अकेले अपने परिवार के और अपने रिलेटिव को, तो 99%, 99 करोड़ का खाता पूरा हो जा रहा है। तो हम दूसरों को समझाने की बजाय पहले अपने लोगों को जोड़ो ना। तो जो आपका जो जोड़ना होना चाहिए, आप अपने मम्मी पापा, पत्नी और अपने बच्चों को जोड़िए। और यहाँ पे हमने उम्र नहीं रखी है, मतदाताओं का नहीं है, तो बच्चे भी जुड़ सकते हैं, उनकी स्कूल गोइंग बच्चे भी जुड़ जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना आप? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यदि उनके पास मोबाइल है इंडिपेंडेंट, तो ऐसे सभी बच्चे जुड़ सकते हैं जिनके पास अपना इंडिपेंडेंट मोबाइल है। करेक्ट? क्यों? क्योंकि बच्चे तो यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे के सामने तो पूरा भविष्य है। हम लोग तो जो है आज के अनुभवों से, खट्टे मीठे से बहुत कुंठित हो गए हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं ये हो ही नहीं सकता है, तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना? तो आप ये बताओ, इसकी डुएबिलिटी कितनी आसान है। 90% को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल 9% को ही 10 लोगों को जोड़ना है। और 10 लोग कितने हुए? 4-5 लोग तो आपके फैमिली के हो गए, 2-4 लोग अपने मित्र पड़ोसी जोड़ लो तो 10 हो गए, 99% का कोटा कंप्लीट हो गया है। तो क्यों कठिन है ये? अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने जो लक्ष्य रखे हैं वो हर भारतवासी के लक्ष्य होना चाहिए। यदि आपको टैक्स फ्री भारत मिल सकता है, तो टैक्सेशन के बर्डन से क्यों आपको जो ना, आज हम और आप सभी टैक्सेशन के बर्डन से त्रस्त हैं कि नहीं है? हम कहें चाहे ना कहें, जब हम होटल में जाते हैं तो चोरी नजर से देखते हैं कि इसकी रेट क्या है, और फिर धीरे से कहते हैं नहीं नहीं ये खराब है, पिछली बार हमने लिया था अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके रेट में लिखा हुआ 2000 रुपए, राइट। और लगता है यार 2000 रुपए ढेले होंगे और उसके ऊपर 18% का जो है ना टैक्स लग जाएगा, तो वो जो है ना 2500 हो जाएगा। यार ये फालतू का एक डिश के लिए 2500 क्यों खर्च किए जाएं? डू यू एग्री विथ मी और नॉट? तो चाहे हम बच्चों से ना कॉन्फेस करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो टैक्स और डिसीजन मेकिंग में रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप जो चाह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यू फील कि साहब जो है ना ये अफोर्डेबल नहीं रह गया है, जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो बेचारा छोटे मोटे व्यक्ति के लिए तो कुछ भी अफोर्डेबल नहीं है। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? तो जब आपको परिवर्तित भारत मिल जाएगा, दुष्टों और बाहुबली से मुक्त भारत मिल जाएगा। मुझे किसी ने बताया, कल ही बताया कि साहब एक ठेकेदार ने जो है ना आत्महत्या की, और उसमें बहुत पेपर में बवाल मचा था कि उसने लिखा कि हमसे साहब 40% जो है ना घूस मांगी जा रही है। अरे कैसा देश है ये, जहां प्रोजेक्ट का 40% पहले जो ना नेता खा जा रहे हैं? नहीं, इज इट नॉट एट्रोशियस? बिना उसके मिलेगा भी नहीं ना उसे काम। नहीं, लेकिन हम इसे जस्टिफाई कर रहे हैं, इसके बाद भी हम उस राजनेता को जो है ना गाली देने के लिए तैयार नहीं है, उसके खिलाफ कोई बात कहने में हम डर रहे हैं। हम कितने डरपोक हो गए हैं, हमें देश हित अब इम्पोर्टेंट ही नहीं रह गया, हमारे लिए अपना सर्वाइवल इम्पोर्टेंट हो गया है। चलिए अब इन बातों को अपन थोड़ी देर के लिए समेट लेते हैं। अपन केवल ये बात, अभी थोड़ी देर से हम आपको दोबारा फोन लगाएंगे, तब तक आप भी वो कर लीजिए, क्योंकि अपने जल्दी फोन लगा लिया, बल्कि हम ऑन जर्नी रहेंगे तब आपसे बात करते हुए। आज आप निकल रहे हैं क्या भोपाल? नहीं, मैं आई विल बी कंडक्टिंग मैनी मीटिंग ना। मैं तो जो है ना इसी ड्राइव पे हूँ ना। मुझे 13 जो है मई को क्राइम फ्री